हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मधुसूदन क्लासेस। आज क्लास 11th मैथ्स में हम लोग देखने वाले हैं सेट्स का पार्ट 2। तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक क्या होने वाले हैं। तो ये हमारा सेट रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म ये हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। और अब हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सिंगलेटन सेट, सबसेट एंड सुपर सेट। देन हम लोग लेके आएंगे पार्ट 3। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एम्प्टी वर्ड का मतलब क्या होता है, खाली। और जिस तरह से इसका अर्थ हम निकाल रहे हैं ये कुछ उसी तरीका का है ना। तो देखते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई एक सेट है ए और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब आप इसे क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे, है ना। अच्छा, इसको आप और भी कई नामों से जान सकते हैं, जैसे इसे आप नल सेट भी कह सकते हैं या इसे आप बोल सकते हैं वॉइड सेट। तो ये दोनों नाम ही इसके काफ़ी फेमस हैं, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। बट जब कभी आपको एम्प्टी सेट को दिखाना हो तो आपके पास एक और रिप्रेजेंटेशन होता है। एक तो आप ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं, ये ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस। आप इस तरीके से लगा के छोड़ दीजिए तो ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। बट हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है जहाँ पर हम फाई का यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फाई, है ना। आप ये कहीं पर लगा देंगे तो भी ये भी यही रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी सेट को। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके देखते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि ये वाइड सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पर मुझे दिया गया है ए एक्स, कुछ वेरिएबल है जहाँ पर मेरा जो एक्स है वो ग्रेटर देन 5 है एंड लेस देन 6 है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। देखते हैं कि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने पर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स आते हैं या नहीं आते, है ना। अच्छा, अब आप जरा सोचने की कोशिश करिए। ये हमारी नंबर लाइन है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 एंड यहाँ 6 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगी आगे तक। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, हमारी जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पर वो कैसी है हमारी, ग्रेटर देन 5 है एंड लेस देन 6 है। तो आप मुझे बताइए, क्या 5 से बड़ा या 6 से छोटा आपको कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ नजर आता है? नहीं आता है। दैट मीन्स कि x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। इसका मतलब इसके लिए हम कोई भी एलिमेंट फाइंड नहीं कर पाए, तो फिर इसका सेट कैसा रह जाएगा, हमारा एम्प्टी। और आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, और अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, वाइड सेट, है ना। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं देखते हैं तब तक चीज़ें समझ नहीं आती हैं। देखिए, यहाँ पर एक सेट मुझे दिया गया है जहाँ पर x मेरे कुछ वेरिएबल हैं एंड x बिलोंग्स टू z, जहाँ पर x जो है मेरा वो -1 से बड़ा है एंड 0 से छोटा है। तो चलिए देखते हैं, क्या यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट लिख सकता हूँ। इसको लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x की जो वैल्यू है वो कैसी है, -1 से बड़ी है एंड 0 से कैसी है, x की वैल्यू छोटी है, ठीक है ना। तो और x हमारा किससे बिलोंग करता है,
जेड से बिलोंग करता है। आपको पता है जेड क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो कृपया आप हमारे पार्ट 1 को फॉलो कर लीजिए, वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं क्या नंबर लाइन पे हमारे पास -1, 0, यहाँ पर देखने पर क्या हमें कोई इंटीजर्स मिलते हैं जो कि -1 से बड़े हों और 0 से छोटे हों? तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको विजिबल है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसे इंटीजर्स नहीं है जो कि इस सेट का पार्ट बनने को तैयार है। तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेट बी है वो पूरे तरीके से वॉइड रह जाएगा, है ना। या आप कह सकते हैं कि ये नल सेट रह जाएगा हमारा और एम्प्टी रह जाएगा, है ना। तीनों नामों से आप इसको कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंसेप्ट वाइज क्लियर करता चलूँ, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है। जैसे मेरे पास दिया गया है एक सेट P जहाँ पर x कुछ वेरिएबल हैं एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है 2x - 1 = 0। तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें इसको, और अगर रोस्टर फॉर्म में मेरे पास कुछ एलिमेंट आ जाते हैं तब मैं इसको एम्प्टी सेट नहीं बोलूँगा, और यदि नहीं आते हैं तो ये फिर हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। यहाँ पर मुझे जो इक्वेशन दी गई है 2x - 1, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ = 0। अच्छा, x किससे बिलोंग करता है? मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इस बात को भी याद रखना। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x = 1, x = 1/2। अच्छा, ये 1/2 हमारा क्या नहीं है? नेचुरल नंबर नहीं है ना। इस बात को याद रखिए। जब ये 1/2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है और यहाँ लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो फिर इस सेट में तो नहीं आ सकते हैं हमारी कुछ भी एलिमेंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो x की वैल्यू आनी चाहिए थी वो किसी नेचुरल नंबर में आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करिए, आपके आउटपुट में कभी भी 0 नहीं आ सकता, वो भी नेचुरल नंबर के साथ। किसके साथ नहीं आ सकता है 0? नेचुरल नंबर के साथ, है ना। ये 1/2 के साथ 0 आ सकता है, बट नेचुरल नंबर के साथ इसका आउटपुट कभी भी 0 नहीं आएगा। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप इसके इनपुट में कभी भी नेचुरल नंबर डाल के आउटपुट में 0 नहीं ला सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अच्छा, ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फाइनाइट मतलब जिसमें हमारी कैसे एलिमेंट है? लिमिटेड। इनफाइनाइट मतलब जिसमें हमारे कैसे एलिमेंट हैं? अनलिमिटेड एलिमेंट है ना। तो ये देखते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड फाइनाइट। अच्छा, एक ऐसा सेट जो कि डेफिनेट नंबर ऑफ मेंबर पजेस करता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ ए मेरा कोई सेट है जिसमें 2, 4, 6 मेरे 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो मैं उसको किस तरीके का सेट बोलूंगा? इसको मैं फाइनाइट सेट बोलूंगा, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर अपने एलिमेंट को काउंट कर सकता हूँ। और हमारा जो नल सेट होता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वो भी हमारा फाइनाइट सेट का ही एग्जाम्पल होता है। इस बात को भी आप बेहतर तरीके से याद रखें। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इनफिनाइट सेट क्या होता है यहाँ पर, तो मैं अगर स्टार्ट करूँ नेचुरल नंबर से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यहाँ पर मैं 3 डॉट लगा के इसको क्लोज कर दूं, तो ये 3 डॉट क्या दिखाते हैं कि ये वाले नंबर्स चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं ना। तो यहाँ पर तो आप एलिमेंट लिखते रह सकते हैं और यहाँ पर आप रुक भी नहीं सकते हैं। तब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक इनफिनाइट सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट लगातार बढ़ रहे हैं, है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और ये 3 डॉट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बात को दिखाने के लिए कि ये एक इनफिनाइट सेट है। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेके इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है n,
जो कि आपको पता है नेचुरल नंबर का हमारा सेट होता है। तो 1 2 3 4 5 और ये 3 डॉट्स, तो ये किस तरीके का सेट है? इनफाइनाइट सेट है। अच्छा बी में देखिए आप, आपको 1 2 3 4 5 इसके बाद आपको ये डॉट नहीं मिल रहे हैं और आप इसको एक फाइनाइट सेट एज्यूम कर सकते हैं। देन एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पर और दिया गया है सी, जहाँ पर एक्स मेरे कुछ वेरिएबल हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो आप जरा इसको समझने की कोशिश करिए। एक्स मेरा किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जबकि एक्स कैसा नंबर है? ऑड है। तो आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। तो यहाँ पर हम एलिमेंट किस तरीके से लिखेंगे? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, और ये चलते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे एलिमेंट किसी भी लेवल पर जाकर नहीं रुक रहे हैं। तब हम इस सी को क्या बोलेंगे? ये इनफाइनाइट सेट है। किस तरीके का सेट है? इनफाइनाइट सेट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और ये लास्ट वाला एग्जाम्पल आपके लिए, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? अच्छा अगर मैं यहाँ पर कुछ सेट लिखूं, जैसे मैंने कहा एक सेट ए है मेरे पास जिसमें कुछ एलिमेंट हैं 2 4 6, एंड एक सेट मेरे पास बी है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं 6 4 2। अच्छा यहाँ पर आप देखिए, क्या हमारे एलिमेंट सेम है? यस, 2 4 एंड 6। तो अब तब इस केस में हम बोलेंगे कि a इक्वल टू बी है हमारा, है ना। यहाँ पर मेरा जो सेट a है वो किसके इक्वल है? वो मेरे सेट बी के इक्वल है। अच्छा यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ऑर्डर डज नॉट मैटर। बस आपको ये देखना है कि हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो दोनों में सेम होना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर किसी भी तरीके से मैटर नहीं करता है। ठीक है, आई थिंक तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि हम दो सेट को कब इक्वल कहेंगे। हम तभी इक्वल कहेंगे तब उनमें जो ऑर्डर ऑफ मेंबर्स हमारे हैं, है ना। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 4 6 6 4 2, तो यहाँ पर एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और एक जैसे एलिमेंट है, तब हम इन दोनों को इक्वल सेट कहेंगे, है ना। और इस तरीके से आप कभी भी ऑर्डर पर ध्यान नहीं देंगे। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट आता है सबसेट। सबसेट क्या होता है? इस बात को मैं डेफिनेशन में ना जाके कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक सेट ए दिया गया है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3, और एक और सेट यहाँ पर है जो कि बी 1 2 3 4। अच्छा आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम एक सेट को कभी भी दूसरे सेट का सबसेट कब बोलते हैं, है ना। तो अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ अ सेट बी, है ना। हम इस ए को क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सबसेट। और किसका सबसेट बोलेंगे? बी का। बट क्यों बोलेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, है ना। ए में जितने भी आप मेंबर देख रहे हैं, ये देखिए 1 2 3, क्या वो सारे बी में प्रेजेंट हैं? यस बिल्कुल है। देखिए बी में ज्यादा हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप ये देखिए जिसको हम सबसेट कह रहे हैं, क्या उसमें जो मेंबर मेरे पास हैं वो हमारे उस सेट से मैच कर रहे हैं जिसके कंपैरिजन में मैं इसको सबसेट कह रहा हूँ। इस बात को समझने की कोशिश करिए आप। इसमें ये एक्स्ट्रा 4 है, इसकी बात अलग है, इसको अभी आप इग्नोर करिए। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि ए में जितने हमारे एलिमेंट दिख रहे हैं उतने सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे बी में भी दिख रहे हैं, है ना। वो उसकी कुछ एक्स्ट्रा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस पर आपको फोकस नहीं करना है। तब हम क्या कह सकते हैं कि ए हमारा सबसेट है। और जब कभी भी आपको दिखाना हो कि ए हमारा सबसेट है तो आप एक साइन का यूज कर सकते हैं जिसको हम इस तरीके से लगाते हैं। यहाँ पर आप क्या कहेंगे? ए हमारा सबसेट है किसका? बी का, है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा यहाँ पर इस स्टेटमेंट को अगर मैं रिवर्स कर दूं तब इसका मतलब चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे बी, यहाँ पर क्या है? हमारा सुपर सेट है। याद रखिए इस बात को, बी को हम क्या बोलेंगे? सुपर सेट।
तो यहाँ हम क्या कहेंगे, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। ओके, इन दोनों बातों को याद रखिए। यहाँ पर अगर ए सबसेट है तो बी यहाँ पर सुपरसेट बन जाता है, और जब आप इस सबसेट वाले साइन की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो स्टेटमेंट बदल जाएगा, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या होता है? जब किसी भी सेट में आपको एक ही मेंबर नजर आता है तब उस तरीके के सेट को हम लोग सिंगलेटन सेट बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक सेट मेरे पास है और उसके अंदर मेरे पास केवल एक ही एलिमेंट है 1, तब आप इसको क्या कहेंगे, सिंगलेटन सेट कहेंगे। तो ये बड़ा ही आसान है, बस आपको इसको समझना है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक्स मेरे कुछ वेरिएबल हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x रेज टू द पावर 3 इक्वल टू 27। अच्छा, यहाँ पर x किससे बिलोंग करता है, हमारा नेचुरल नंबर से, और x रेज टू द पावर 3 कितना दिया गया, 27। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी, मेरी 3 आएगी। क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जो मैं x की जगह पुट करूँ, है ना, और मेरा जो आंसर है वो 27 आ जाए? जरा आप सोचिए, क्या कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है? नहीं है ऐसी वैल्यू पॉसिबल। तब हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं इस ई को मैं अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरे पास केवल एक ही एलिमेंट आता है जो कि 3 है। आई थिंक आपको सिंगलेटन सेट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल को देखूं तो यहाँ पर दिया गया है द सेट ऑफ बॉबल्स इन द बर्ड मैथ। मेरे पास एक बर्ड मैथ दिया हुआ है और मैं इसमें बॉबल का सेट बनाना चाहता हूँ। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा सेट ए है। आपको पता होगा कि ए हमारा बॉबल होता है, तब यहाँ पर इसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी हम लोग सेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट बोलेंगे। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तो कृपया आप इन दोनों एग्जाम्पल को एक बार ट्राई करिएगा, और कोशिश करूंगा मैं कि आगे से आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और भी ज़्यादा कराऊं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।